हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कल जाग्राफी के सोर्सेज डाल दूंगा, मैंने क्या क्या यूज किए हैं। तो मैं आपको सिर्फ वो सोर्सेज बताऊंगा ना जो मेरे अल्टीमेट लेवल पर काम आए हैं। बाकी मैंने क्या चीज़ कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, जो किसी काम के नहीं रहे, किस टीचर से पढ़ा जो बकवास था, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। और समझ लेना, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ या जिसका नाम, जिस सब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आपको कहीं से पता है कि मैंने इन टीचर से पढ़ा था, उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, अगर नाम मैं नहीं ले रहा हूँ तो इसका मतलब कोई फ़ायदा मुझे स्पेशली नहीं हुआ था, किसी को हुआ वो अलग बात है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक सेक्शन का आपको सोर्सेज बताता चला जाऊंगा। तो पहले बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, मतलब पेपर 1 का सेक्शन है कि 5 पार्ट जो हैं उसमें है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। इसके अलावा फिर पेपर 2 का आता है फिजिकल सेटिंग, है ना, यानी 6 सेक्शन हो गए। तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया था, एस ओझा सर का यूट्यूब चैनल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हर क्लासेस अपलोड किए गए हैं। एस ओझा सर कौन थे, अभी फ़िलहाल दुनिया में नहीं हैं, बट उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट के लिए। इवन जीएस के लिए सेलेक्टिव टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते, जाके आप वहाँ पे देख सकते हो जीएस के सिलेबस के हिसाब से। तो एस ओझा सर कौन थे, वो थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी। जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने यूट्यूब पे अपनी क्लासेस देनी फ्री में शुरू की, और बहुत ही अच्छी क्लास है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो मैंने ये फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा इतना सेक्शन, 6 सेक्शन वहाँ से किया। साथ ही मैंने सविंद्र सिंह की बुक यूज करी, मतलब सविंद्र सिंह ने हर बुक लिख रखी है ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। 5 किताबें आपको लेनी पड़ेंगी, मैंने लिया था, लेकिन पांचों किताबों का सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं और बहुत सारा कंटेंट है इसमें। तो सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम में काम आए। सेलेक्टिव टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ना, जैसे कि किसी टॉपिक में एस ओझा सर ने अगर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है और आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जाके टॉपिक कवर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पढ़ना है जो एयर मास होते हैं, एयर मास के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए, तो वो आपको जाके क्लाइमेटोलॉजी के सविंद्र सर की बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बाकी टॉपिक्स थोड़े कम भी चलेंगे। आते हैं अगले सेक्शन पे जो है पेपर 1 का पार्ट 2। अब जैसे पर्सपेक्टिव वाला जो टॉपिक है ना, पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक मैंने कहाँ से कवर किया, पहला अगर मान लेते हैं, मैं क्रम से नहीं चल रहा हूँ, बस ऐसे बता दूंगा आपको सारे सेक्शन। तो पर्सपेक्टिव वाला जो टॉपिक है वो मैंने क्या, ईपीजी पाठशाला को उठाया। ईपीजी पाठशाला गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप सर्च करना, वहाँ पे जाना, पर्सपेक्टिव वाला सेक्शन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा। ध्यान रखना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का बता रहा हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैं इंग्लिश का नाम ले रहा हूँ ना, जब मैं हिंदी में पढ़ता था तब भी इंग्लिश से ट्रांसलेट करके नोट्स बनाया था मैंने, वो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिन बाद, जो मैंने बना रखा है, बुक बाद में आ जाएगी, है ना। तो जो पर्सपेक्टिव वाला सेक्शन है मेरा ज्योग्राफी का, वो मैंने लिया था ईपीजी पाठशाला से एज ए बेस, मतलब पहला मटेरियल वो था। उसके बाद में मैंने सुदीप्ता अधिकारी जी का ज्योग्राफिकल थाट करके एक बुक आता है, फंडामेंटल्स करके कुछ ऐसे है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, माओगे मिल जाएगा मार्केट में, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफिकल थाट ऐसे कुछ है नाम उसका। तो वो बुक आप जाके लोगे और उसमें से सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। आप कहीं पे भी सर्च करना नेट पे, कोई भी टॉपर ने अगर ब्लॉग वगैरह लिखा हो तो बता देगा कौन कौन से टॉपिक उसमें से पढ़ने हैं। तो थाट वाला सेक्शन मैंने वो लिया। इसके बाद में माजिद हुसैन का इवोल्यूशन करके कुछ है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थाट करके कुछ है, वहाँ से भी मैंने कुछ टॉपिक्स लिए, और ये 3 सोर्स मिला के एक नोट्स बनाया था जो करीब 100-120 पेज में है मेरा, और अपने हाथ से लिखा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ, अपने हाथ का सारा नोट्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लास्ट टाइम में आप 3-3 सोर्स नहीं रिवाइज कर सकते, तो लास्ट में मेरा एक ही सोर्स रिवाइज होता था जो मैंने बनाया था, और साइड में मैं हर नोट्स में जगह छोड़ देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नोट्स है, देखो ये है बायोज्योग्राफी मेरा, थोड़ा उल्टा दिख सकता है वीडियो में, और ऐसे मैं साइड में जगह छोड़ता हूँ, देख लो। मैंने इसको प्रिंट किया है, पहले लैपटॉप में टाइप किया है, फिर प्रिंट किया है खुद ही, और इसमें साइड में मैंने जगह छोड़ा है कि मैं बाद में चीज़ें जहाँ मर्जी वहाँ चीज़ें ऐड कर सकूँ। इसके बाद ही जब चैप्टर ख़त्म होते हैं तो मैं और पेजेस बीच में छोड़ देता हूँ कि अगर कुछ नया इसमें आ जाए तो ऐड कर सकूँ। उसके बाद 4-5 पेज छोड़ने के बाद फिर अगले टॉपिक शुरू करने, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी इसी पार्ट इसी कॉपी में है। तो ऐसे करके देखो, यहाँ पर लिखा भी होगा गोपाल कृष्ण वर्मा मेरा नाम, क्योंकि इसे मैंने क्रिएट करा है, किसी कोचिंग का नहीं है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं मॉडल्स पे। मॉडल्स में मैंने के सिद्धार्था की बुक यूज़ करी, बट ये बेस नहीं था, बेस मेरा वही था ईपीजी पाठशाला और के सिद्धार्था की बुक, माजिद हुसैन की बुक। ये उठा के मैंने 3 सोर्सेज मिला के यहाँ पे बनाए। इसके बाद में ध्यान रखना, पर्सपेक्टिव और मॉडल्स दोनों में करंट अफेयर्स की भयानक ज़रूरत पड़ती है आंसर एनरिचमेंट के लिए। उसके लिए मैंने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी चल रहे हैं, जो
पॉलिसी प्रोग्राम्स, ग्लोबल लेवल पे जो भी आइडियाज चल रहे हैं वो सब मैंने इंटीग्रेट करा अपने कंटेंट को एनरिचमेंट करने के लिए। अब आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मेरा पर्सपेक्टिव होता है कि पेपर 2 के भी कुछ सेक्शन मैं कवर कर दूं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई खास नोट्स नहीं यूज किया, मैंने सेलेक्टिव पीडीएफ सर्च करे। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो फेमाइन मुझे सर्च करना है तो मैंने लिखा फेमाइन, गूगल पे ईपीजी पाठशाला आ गई, तो फेमाइन का जो पीडीएफ ईपीजी पाठशाला पे दिया हुआ है वो मुझे मिल जाता था। मैंने उसको बेस बनाया और फिर अपना नोट्स बनाया। इसके बाद में करंट अफेयर्स लिंक किया, वर्ल्ड बैंक, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब की रिपोर्ट उसमें ऐड करी, यूनिसेफ की रिपोर्ट ऐड करी, मतलब जो करंट की डाटा होती है, जैसे मैं फेमाइन के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक में किया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मॉडल्स जो इसमें दिए हुए हैं, थ्योरी दी गई हैं, जैसे फॉरेस्टर मीडोज मॉडल, लिमिट टू ग्रोथ, उसके बाद में कोर वेरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, क्युमुलेटिव काजेशन थ्योरी जैसी चीज़ें, वो मैंने के सिद्धार्था और माई दुसान की बुक से उठा ली, जो वहाँ पे मिल गई मुझे थ्योरी पार्ट। बाकी अप्लाइड पार्ट मैंने सब करंट अफेयर से किया। एक एक टॉपिक को कैसे सर्च करना है, जैसे जो भी टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड या फूड सिक्योरिटी, आगे ईपीजी पाठशाला लिख देना। फूड सिक्योरिटी से जो भी पीडीएफ होगा ईपीजी पाठशाला का चार्ज है वो आपके सामने आ जाएगा, उसको आप सर्च करना, अपना नोट्स बनाना, फिर उसमें करंट ऐड करना, डेटा रिपोर्ट ऐड करना, खत्म काम। इसके बाद में आंसर ऐड करना, आपको लग जाएगा काम का बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो और ऐड ऑन करना पड़ेगा। को ऐसे करके बनाया मैंने, है ना। तो अब ये हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब आता है पॉपुलेशन। देखना पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सबसे जो टास्क है ना, वो बहुत अच्छे बुक्स वगैरह अवेलेबल होते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया था कि पेपर 1 और पेपर 2 के पॉपुलेशन का एक ही नोट्स बनाया। क्या फ़ायदा दो बना के, क्योंकि दोनों में पॉपुलेशन पढ़ना, दोनों लगभग ओवरलैप कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत टॉपिक डिफरेंस आते हैं, है ना। तो मैंने बेसिक के लिए आपको किसी की बुक मिल जाएगी, आप डी.आर. खुल्लर की बुक यूज़ कर लो या माजिद हुसैन की बुक यूज़ कर लो, ये कर सकते हो। इसके बाद फिर आपको करंट के रिपोर्ट, जैसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट आ रही है, गवर्नमेंट की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट आ रही है, और सारी पॉलिसी, जीएस के कुछ नोट्स, जैसे विजन का आपको जीएस के नोट्स में पॉपुलेशन पॉलिसीज 1950 से अब तक क्या रहे हैं वहाँ से मैंने उठा लिया था। ऐसे अलग अलग सेक्शन के अलग अलग नोट्स मैंने कई जगहों से उठाए और फिर करंट अफेयर से लिंक करके अपना नोट्स बनाया, है ना। थ्योरी, पॉपुलेशन थ्योरी आपको किसी सिद्धार्था की बुक में भी मिल जाएगी, जो वहाँ से मैंने उठा लिया, सॉरी मॉडल्स या थ्योरी जो भी है वो वहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे करके इसको किया गया। माजिद हुसैन की बुक से भी कुछ टॉपिक्स लिए गए थे। और करंट अफेयर्स ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा आपको, और इसके मैप और डायग्राम्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, वो कहीं नहीं मिलेगा। ये हो गया पॉपुलेशन। अब बात करते हैं अर्बन ज्योग्राफी की, जिसे सेटलमेंट ज्योग्राफी बोला जाता है ना। तो रूरल एंड अर्बन दोनों, इसके लिए कोई खास बुक वगैरह नहीं है दोस्त, बहुत ही टास्क, ये मतलब इस सेक्शन ऐसे हैं जो आपको नोट्स और बुक्स नहीं मिलेंगे कहीं पे। तो मैंने इसमें क्या यूज़ किया, पॉपुलेशन एंड सॉरी अर्बन सेटलमेंट के लिए आप कहीं से भी सारे टॉपिक्स के नोट्स इकट्ठा कर लो, आपको सारे टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे ईपीजी पाठशाला पे। बेसिक नोट्स इग्नू के मटेरियल मिल जाएंगे आपको, मैंने इग्नू भी यूज किया है इस सेक्शन के लिए। इसके बाद फिर आपको अगर कोई बुक मिलती है जिसमें ये सब दिए हुए हैं, डी.आर. खुल्लर की बुक में भी सब कुछ दिया हुआ है, थियरी वगैरह, आप वहाँ से उठा सकते हो। इसके साथ ही माजिद हुसैन की कुछ बुक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें से उठा सकते हो, मतलब 4-5 सोर्स आप लोगे। और फिर करंट अफेयर्स जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट, है ना, ये सारी चीज़ें उठाओगे, मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट, और ये सब लिंक करके आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा। इसके अलावा अब इस सेक्शन में क्या बच रहा है, मुझे लगता है रीजनल प्लानिंग। हाँ, रीजनल प्लानिंग के लिए बेसिकली बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। जो इसमें लिमिट टू सॉरी जो ग्रोथ पोल थ्योरी वगैरह दी गई है वो आपको मॉडल्स और थ्योरी की बुक में मिल जाएगी, के सिद्धार्था वाली। और इसके अलावा जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स या किसी बेस नोट, माजिद हुसैन या ईपीजी पाठशाला पर आपको सब मिलेगा, आप वहाँ से सर्च करके निकाल सकते हो और अपना नोट्स बना सकते हो। अब होता है ये ख़त्म। अब शुरू करते हैं पेपर 2 का, रिसोर्सेज। रिसोर्स ज्योग्राफी देखो भाई, कोई सोर्स नहीं है इसका स्पेशल, मतलब थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड है ये, है ना। तो आपको सारे रिसोर्सेज क्या है, क्या सिचुएशन है, मतलब देख लो क्या क्या पढ़ना चाहिए एक रिसोर्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ रहे हो तो एनर्जी में क्या क्या रिसोर्स आते हैं आप लिस्ट करो, है ना। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, जैसे कोल पेट्रोलियम हो गया ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी। अब इसकी पॉलिसीज़ क्या है, इसके प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पोटेंशियल्स क्या है, ये सारा आपको नोट्स अलग अलग से गूगल करके बनाना पड़ेगा। सब कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, अगर आपको चाहिए तो जाके वहाँ से निकाल सकते हो और करंट अफेयर्स लिंक कर लो। अब आता है एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इग्नू के मटेरियल से बनाओ, और मार्केट में कई सारे कोचिंग के नोट्स अच्छे अवेलेबल तो नहीं हैं, बट हाँ बेसिक के लिए एडुकेमी वगैरह का आप नोट्स देख सकते हो, कुछ टीचर्स ने अगर पढ़ा रखा उससे देख सकते हो, वहाँ से आप ये बढ़िया से कर सकते हो। अब
एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा करना पड़ेगा। जो बेसिक है एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन वगैरह ये सभी ईपीजी पाठशाला और इग्नू के मटेरियल पे मिल जाएगा। करंट अफेयर्स आपको अलग से करना पड़ेगा। मतलब इग्नू और ईपीजी पाठशाला आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इस सेक्शन में। इसके बाद में आप कुछ बुक्स ले सकते हो, जैसे कि खुल्लर की मैंने बताई, वो उसमें सब पूरा इंडियन ज्योग्राफी लिख दिया उन्होंने, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा काम भर की चीज़ें। अब बात करते हैं इंडस्ट्री भी खुल्लर की बुक से आप बना लो। ईपीजी पाठशाला की मैंने बहुत धमाकेदार यूज करी है। सर्च करना है कि एक पॉइंट आपको मिलेगा, हर इंडस्ट्री के लिए अलग से पॉइंट्स मिलेंगे। इग्नू के मटेरियल मिलेंगे। इग्नू और ईपीजी पाठशाला पहले यूज़ करो, बाद में कोई बुक यूज़ करना अगर लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो। फिर करंट अफेयर्स यूज करना। ये 3 चीज़ मिला के इसका नोट बनाना, खुद ही बनाना पड़ेगा, कहीं नहीं मिलेगा अच्छा नोट्स इसका। अब आगे बात करते हैं हम लोग, कौन सा सेक्शन बचा हुआ है कि ये हो गया। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नथिंग, कोई नोट्स नहीं है इसका। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैंने क्या किया था, विजन आईएएस के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो नोट्स है पेपर 3 जीएस का, उसको बेस बनाया था। उसके बाद में करंट अफेयर्स और दुनिया भर की चीज़ें मैंने लिंक करके इसको बनाया था। तो बेस आप विजन आईएएस से ले सकते हो। एंड इसके बाद में फिर अगले जो सेक्शंस हैं, सॉरी अगले जो एरियाज हैं डेवलपमेंटल हैं, वो करंट अफेयर से करना पड़ेगा। इसके लिए आप चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसी चीज़ें यूज कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं हम लोग अगले सेक्शन की, जो है कल्चरल सेटिंग्स, है ना। इसके पॉपुलेशन वाले पार्ट को हम बात कर चुके हैं कि मैंने थोड़ा फेस पे मेडिसिन लगाया है और वो लाइट पड़ रही है तो ज़्यादा हो रहा है। तो जब हम कल्चरल सेटिंग की बात करेंगे तो हमने पॉपुलेशन वाले पार्ट की बात कर ली है पेपर 1 में। यहाँ पे जो है ना वो सब ईपीजी पाठशाला पे आपको मिल जाएगा। जो मतलब ट्राइब वाला इशूज और सब ईपीजी पाठशाला पे आप सर्च करना है, एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। पॉपुलेशन का पार्ट वहाँ से हो गया है। सेटलमेंट भी मैंने बता दिया है। सेटलमेंट मैंने पेपर 1 में ही बता दिया कि आपको पेपर 2 और पेपर 1 का सेटलमेंट एक जगह से बनाना पड़ेगा, जिसका सोर्स मैं बता चुका हूँ। अब अगला जो पॉइंट है, अगला जो सेक्शन है वो भी रीजनल प्लानिंग पेपर 2 में आता है। रीजनल प्लानिंग के लिए आपको नोट्स स्पेशली नहीं मिलेगा। डीआर खुल्लर की बुक यूज़ कर लो, ईपीजी पाठशाला पहले पेज बनाओ, इग्नू के मटेरियल यूज़ करो और माजिद हुसैन की बुक यूज़ करो। 4-5 सोर्स मिला के प्लस करंट अफेयर्स, इतना करके ही बनेगा। 5 सोर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे एक एक टॉपिक के लिए। प्लस पॉलिटी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रूरल अर्बन मतलब रूरल प्लानिंग है, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज प्लानिंग, ये सब पढ़ना है। तो पॉलिटी में भी आपको घुसना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। उसके बाद में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर PDF मिल जाएंगे, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की। पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो इसमें एक सेक्शन है, उसमें सब वही टेररिज्म है, फंडामेंटल्स मतलब जोग्राफिकल के जो रूल्स वगैरह हैं कि कैसे इन्होंने फेडरलिज्म को इम्पैक्ट किया, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसानी से हो जाता है, लेकिन पेपर 3 से ओवरलैप करता है। इसमें इंडिया एंड इट्स नेबर्स और इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स, हिमालयन जियोपॉलिटिक्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो आप यूज़ करोगे इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट से उठा के इसमें, जो कि मैंने यूज़ किया था विजन आईएएस मटेरियल प्लस ईपीजी पाठशाला प्लस इग्नू मटेरियल, 4-3 नोट्स और प्लस करंट अफेयर्स जो भी चल रहे थे, इतनी सारी चीज़ें ऐड करके ये बना था। प्लस जो 1-2 टॉपिक हैं इसमें मतलब इंटर स्टेट इशूज वगैरह भी इसी में आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट प्रॉब्लम, सिर्फ ये सारा करंट अफेयर्स में आएगा। वो आपको कहीं बुक नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है कंटेम्प्रेरी, मतलब कंटेम्प्रेरी इशूज जो हैं उसमें वो डिजर्टिफिकेशन, फ्लड, सुनामी, ऐसे सब चीज़ें हैं। वो मैंने यूज़ किया था डिजास्टर मैनेजमेंट, विजन आईएएस मटेरियल, वैल्यू एडिशन, जो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो कुछ नए हैं उसमें कुछ सेक्शन वो करंट अफेयर से करना पड़ेगा, वो वहीं से होगा, उसका मैंने कोई नोट्स कभी नहीं बनाया था। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। हो सकता है कोई मिस हो गया हो, बट मुझे नहीं लगता कि मिस हुआ होगा, क्योंकि मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो अब क्योंकि मैंने कहीं लिखा नहीं था, बस मैं ऐसे याद करते हुए बोलता हुआ चला गया हूँ, है ना। तो आप नोट कर लो कौन से सोर्सेज हैं। मोस्टली सोर्सेज 5 या 6 हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। बस एक एक टॉपिक में मैंने स्पेशल कर दिया है कि अच्छा इसका नोट्स ये है, उसका नोट्स वो है। बट ध्यान रखना अप्लाइड पार्ट का मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, कैसे वो अप्लाइड पार्ट उस नोट्स में लाना है। ये नोट सिर्फ स्टैटिक का है, इससे आप ज्योग्राफी में 200 नंबर ला सकते हो, लेकिन 200 ऊपर से जाने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगली वीडियो इसी में बनाऊंगा कि वैल्यू एनरिचमेंट पार्ट कैसे अपने नोट्स में ऐड करते हैं अगले पार्ट में। और उसके बाद उस वैल्यू एनरिचमेंट को मिलाते हुए, स्टैटिक को मिलाते हुए आंसर राइटिंग कैसे करना है, उसके एक एक सेक्शन का, बिलीव मी, एक एक सेक्शन ज्योग्राफी का एक एक स्ट्रेटजी है आंसर राइट करने का। और वो एक वीडियो में नहीं आएगा, अगर मैं बना दूंगा ना 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अगर मैं उसको बनाऊँ कि ज्योग्राफी आंसर राइटिंग कैसे करते हैं बढ़िया से, कि आप अच्छे नंबर ला पाओ, आप 220 से ऊपर उठ के जाओ, क्योंकि मोस्टली लोग 220 तक खत्म हो जाते हैं ज्योग्राफी में। 220 से ऊपर जाना मुश्किल लगता है लोगों को, है ना। तो 280, 270 प्लस कैसे लेके आना है आपको, है ना। उसके लिए आप क्या करोगे, वो मैं बनाऊंगा मेंस के बाद। भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं खुद मेंस लिख रहा हूँ
और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग नोट्स बना रहे हो मोस्टली 2023 वालों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इससे, 25-26 के लिए काम आने वाला है। तो अभी वो आंसर लिखेंगे नहीं ज्योग्राफी का, तो मैं मेंस के बाद ही बनाऊंगा। लेकिन वैल्यू मैनेजमेंट पार्ट का नोट्स बीच में ही आ जाएगा अगले 4-6-8 दिनों में। तब तक आप मस्त रहो, बनाओ नोट्स वगैरह, पढ़ो और सोर्सेज को इकट्ठा करो, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, और बढ़िया से देखना। एक चीज़ ध्यान रखना, नोट्स कैसे बनाना है ज्योग्राफी का, स्पेशली जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का, इसका एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।